नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मानीपुर में पहुंचे हैं, जहां कि आप जनाब प्रधान डॉक्टर देवेंद्र चौहान जी हैं। हम बात करेंगे इनसे कुछ मनरेगा के संबंध में। सरकार की योजना इतना तेजी क्यों है मनरेगा के तहत? प्रधान जी, नाम बताएंगे अपना? मैं डॉक्टर देवेंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद मऊ। अच्छा, ये सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा है, इसमें आपका क्या राय है? आपके द्वारा क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि मनरेगा सही है या? मनरेगा योजना बिल्कुल सही है, जिससे इस योजना के तहत इसके चालू होने से जो गांव से हट के ऊपर बाहर जाते थे लोग कमाने के लिए, इस योजना के चल जाने से कम गांव में लोगों को काम मिल जाता है। और कोरोना काल में तो यह एकदम से रामबाण बनकर आया है, क्योंकि कोरोना काल में कहीं काम नहीं मिला, तब भी मनरेगा के द्वारा मजदूरी मिली। लोग जो है गांव में जो पलायन कर रहे थे उसको रोकने में बहुत ज्यादा सहयोग मिला। ये कोरोना काल तो अब विगत हो गया है, बीत गया है। अब सरकार बड़ा इस पे नकेल, बड़ा चुस्ती कर दी है। आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधान जी को कैसा? अब मैं प्रधान जी इसमें कुछ पाते नहीं है तो फिर आप काम कैसे कराएंगे? हाँ, इसमें स्थिति इस समय है कि इस समय 1 अप्रैल 2022-23 का जो सत्र है, इसमें एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। इस सिस्टम के थ्रू ये है कि जितने मजदूर काम करेंगे वो काम जो है कि उसके अनुसार उसको मजदूरी जाए। लेकिन जब फोटो खींचने के लिए मोबाइल से सिक्योर खोलकर जब कर्मचारी जाता है तो पता चलता है कि नेटवर्क नहीं है। तो जिस दिन नेटवर्क नहीं रहता है उसकी मजदूरी वहाँ नहीं मिल पाती है। बहुत बड़ी कमी है। जब तक ये सिस्टम पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता है तब तक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को ठीक नहीं हो जाए, तब तक रोके जाना चाहिए था। और ठीक होने के बाद भी डॉक्टर साहब, इसमें जब सिस्टम सही नहीं रहेगा, नेटवर्क नहीं रहेगा, तो मजदूरों को इसमें क्या गलती है जिस मजदूरों का मजदूरी न मिले? हाँ, तो मजदूरों को नहीं मिले, इसके लिए सरकार जब तक सिस्टम दुरुस्त करे, बिना सिस्टम दुरुस्त किए मजदूरों का हक मारने का हक नहीं है किसी भी सरकार को। और आप के ग्राम पंचायत में कौन कौन से सरकार की योजना को आप बेहतरीन तरीके से? इस समय ऐसा है कि गर्मी का मौसम है, इसके बाद बरसात आने वाली है, तो इसके तत्काल में मिट्टी वर्क में नालाओं की सफाई, जो बाहा कहा जाता है, उसकी सफाई हो रही है। जल संचय के लिए पोखरे का जो खुदाई की जा रही है कि पानी को रोका जा सके। जल स्तर बराबर नीचे भागता जा रहा है और पानी जो 4 नंबर के हैंड पाइप हैं गाँव को जवाब देने लगे हैं। और पानी को रोकने के लिए, उस पानी के स्तर को बचाए रखने के लिए इस समय सरकार की एक योजना चली है, अमृत सरोवर योजना। इसके तहत भी पानी स्तर को कम किया जा सकता है। ये सरकार का अच्छा कार्यक्रम है। ये प्रधान जी का बयान रहा भाई सरकार के प्रति कि सरकार की जितना भी योजना है गांव में पहुंचाने का बड़े बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ मनरेगा के तहत कुछ सिस्टमें सही नहीं है, जिससे मजदूर खुश भी नहीं है। और प्रधान जी, अब लोगों ने कह रहे हैं कि भाई अब तो प्रधान जी लोगों का चानी काटना यानी लूटपाट करना सरकार ने बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल, उसमें चानी काटना बात नहीं। पहले भी प्रधान चानी काटने नहीं थे और अपने लाभ के लिए काम नहीं करते थे। ये जन नहीं, पहले प्रधान जी 10 लोग मजदूर थे और 20 लोगों का भरा जाता था मस्ट्रोल। अब आप लोगों का कैसे काम? अब सरकार पारदर्शिता की है तो सिस्टम में भी पारदर्शिता लाए, सिस्टम बनाकर तब लागू करे। बिना सिस्टम बनाए जो आप प्रधान जी का दरख्वास्त है, कहना है कि भाई सरकार सही ला रही है, जो भी योजनाएं हैं सही है, लेकिन सिस्टम उनका गलत है। अभी कई बार मैं ही काम करा रहा था। 1 अप्रैल से 14 निकला था। इसमें कई मैंने 14 दिन में 7 दिन सिक्योर इनका सिस्टम जो है कि नहीं काम कर पाया, जिससे कि मजदूरों की पेंडिंग फंस गई। ये प्रधान जी, आप ब्लॉक के क्या हैं? हाँ, ब्लॉक में नहीं, हम जिला के अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपके अंडर में ब्लॉक के कितने? हाँ, हमारे अंडर में 9 ब्लॉक आते हैं जी। 9 ब्लॉक में कौन कौन सा पद? ब्लॉक का कौन कौन सा पद? ब्लॉक में पद है जिला अध्यक्ष, नहीं ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष, उसके बाद ब्लॉक महामंत्री, उसके बाद में मीडिया प्रभारी,
सचिव, संगठन मंत्री, इस तरह मिलाकर 8 पद हैं। अच्छा, ये संगठन क्यों आप लोग चलाते हैं? उससे क्या लोगों को लाभ मिलता है या आप स्वयं आप प्रधान जी लोगों को? नहीं, लोगों को लाभ की बात आती है। चाहे जब भी देखिए लड़ाई लड़ने से ये फायदा हुआ है कि हम लोग लड़ाई लड़े हैं, जिसका परिणाम हुआ कि आप प्रधान जी का कहना है कि भाई संगठन में शक्ति होती है, तो जिस भी स्तर से जिस भी क्षेत्र में संगठन बनाया जा अपने मजबूती के लिए बनाया। आज संगठन की ही देन है कि संगठन से हम लोग लखनऊ जाकर लड़े हैं, जिसका परिणाम हुआ है कि अब तक कोई प्रधान अगर कार्य करते हुए चाहे कराते हुए मर गया तो लाभ नहीं मिला। जैसे राधेश्याम यादव भी प्रधान थे, मर गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन इस समय बता दें कि कोई भी प्रधान कहीं भी अगर मरा है तो 10 लाख रुपया पंचायत राज में इसका सुरक्षित रखा गया, उसको दिया जाता है। और उदाहरण के रूप में अहमदाबाद में एक प्रधान की मृत्यु हुई जिसमें 10 लाख रुपया दिया गया। देखिए प्रधान जी बड़े मार्के की बड़े बेहतरीन बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं कि भाई आज तक जितने भी प्रधान रहे हैं मृत्यु हो जाती थी, उनको कोई लाभ नहीं मिलता था सरकार से। अब संगठन के द्वारा हम लोग अपना आवेदन एप्लीकेशन सरकार को दिए हैं, अपनी आवाज उठाए हैं। जो भी प्रधान अब से अगर जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको मुहैया की तरफ से 10 लाख कितना हम लोग 10 लाख है। तो यहाँ तक कि प्रधानों के साथ हम लोगों के जो मेंबर हुआ करते हैं 11, 13, 15 की संख्या में, अधिकतम गांवों की संख्या के आधार पर है, उनको कोई नहीं पूछता था। लेकिन आज स्थिति है कि एक सदस्य भी ग्राम पंचायत का मृत्यु होती है तो उसको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाए। अच्छा, जो सदस्य हैं सदस्य, वार्ड नंबर, हाँ, वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, ग्राम पंचायत सदस्य कहलाते हैं। जी, थैंक यू, आपका स्वागत है। भैया नाम बताइए अपना। हमारा मुराली चौहान है जी। मैं मानिकपुर का निवासी हूँ और दूसरा स्थान अच्छा, आपके ग्राम पंचायत के प्रधान जी का क्या नाम है? डॉक्टर देवेंद्र चौहान। इनका तो चर्चा है ब्लॉक में भाई 1 नंबर पे आता है। ये चौथे बार आप लोग प्रधान बनाए हैं। हाँ। तो चौथे बार क्यों बना दिए हैं? आपके अलावा और लोग भी तो आपके गांव में होंगे। बहुत लोग हैं, लेकिन जो ये हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में जो काम कर दिए हैं। अच्छा, एक बात मुझे यह नहीं समझ में आता है कि भाई कुछ लोग डरा करके और धमका करके अपना हासिल करना चाहते हैं। ऐसा प्रधान जी तो है नहीं कि आपको नहीं, वो बात नहीं है। हम लोग दबाव में किसी को वोट नहीं देते हैं, हम लोग अपनी खुशी से देते हैं। जो हमारे गांव हमारे क्षेत्र में जो ये काम कर दिए हैं कोई किया नहीं है, शायद कोई अगली जन्म में करेगा। कौन सा काम कर दिए हैं ऐसा जो आप लोग बार बार उस पे मजबूर हो जाते हैं कि आप इनको जिताने? स्कूल का भी जो पुराने प्रधान थे तो वहाँ खींच करके ले गए थे। इनका नाम बदनाम किए कि गढ़ई है, बच्चे मर जाएंगे। वहाँ चेकिंग आया तो वो जो चेक करने वाले आए तो वो बोले कि पहले यहाँ स्कूल कौन बनवाया है? तो रूपचंद प्रधान। तो तुम क्यों यहाँ पहले बनवाए? ये तो गढ़ई थी, अगर जो बच्चे मरते थे तो नहीं बनवाना था। लेकिन ये बेचारू क्या के वहाँ गाड़ा कितना था उसको पटवाए, कितना लागत लगवा कर। अच्छा चाचा, ये जो एकदम हाल में चल रहा है, तेजी से चल रहा है सरकार की योजना मनरेगा, जिसमें आप लोगों को काम मिलता है अपने गांव में, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, 100 दिन का काम है आपके गांव में। या आप लोग मनरेगा में काम करते हैं तो मजदूरी कैसे मिलता है? मिल जाता है समय से या प्रधान जी द्वारा? मजदूरी इनको चाहे मिले या मत मिले, आज काम खत्म हुआ कल हम लोग को पेमेंट मिल जाता है, हाथों द्वारा मिल जाता है। अच्छा, कैसे मिल जाता है? कौन देते हैं? ये अपने तरफ से देते हैं। अच्छा, क्यों देते हैं भाई अपनी तरफ से? काम आप लोग कराते सूद नहीं लेते हैं? हैं? आप लोगों को पैसा अपने तरफ से दे देते होंगे, उसका मुआवजा तो नहीं लेते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम भी करते हैं और कहीं अगर जो कोई मर गया, यार साहब हमको 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, चाहे कोई निमंत्रण पड़ गया, काम कर रहे, हाँ भाई ठीक है, ले जाओ अपना काम निकालो, वैसे पैसा देते हैं। हम लोग की मजदूरी है। कुणवा प्रधान के हमने शिकायत सुना कि नवंबर तक का भी पैसा बाकी है, अभी आज तक नहीं मिला है। तो ऐसे काम करने से क्या फायदा? जब हम मजदूर आदमी, हमको मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो काम करने से क्या फायदा? देखिए, आपको चैनल ग्राम पंचायत मानिकपुर, विकासखंड रतनपुरा, जनपद मऊ, पंचायत भवन, जहाँ के आप
जनाब प्रधान श्री डॉक्टर देवेंद्र चौहान जी मौजूद। ये देखिए सरकार की योजना को किस तरह फॉलो किए हैं। इससे यह पता चल रहा है कि ब्लॉक में नंबर 1 पर ये पंचायत भवन और आप प्रधान डॉक्टर देवेंद्र चौहान जी। यह पंचायत भवन प्रधान जी द्वारा बड़ा लोगों ने इनका सराहा है कि भाई मेरे ग्राम पंचायत में हर रविवार को आप प्रधान जी अपने सहयोगियों के साथ बैठते हैं, जिनकी गांव में जितने समस्याएं जिनकी समस्याएं हैं प्रधान जी द्वारा निस्तारण किया जाता है। कंप्यूटर कक्ष प्रधान जी का मंशा यह है कि भाई मेरे ग्राम पंचायत से कोई अन्य जगह किसी भी कार्य के लिए न जाए, जहां से आप प्रधान जी अपने पंचायत भवन पे स्वयं कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी समस्या ऑनलाइन भी हो सकता है। यह आप जनाब श्रीमान प्रधान कक्ष, ये सचिव कक्ष। एक ही परिसर में सरकार की कई योजनाओं को लागू, आंगनबाड़ी, सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन आप प्रधान जी द्वारा एक ही परिसर में निर्माण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश की गरिमा बढ़ाओ, ये चलचित्र द्वारा दर्शाया गया है, बताया गया है। आप प्रधान डॉक्टर देवेंद्र चौहान।